नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है साधारण और चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो, इसके हम एमसीक्यू करेंगे। तो आज इसके एमसीक्यू करेंगे। चलो देखते हैं एमसीक्यूज। देखो, पहला है, एक राशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो ब्याज दर कितनी होगी। देखो, हमें रेट पूछी है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में। देखो, 5 वर्ष में क्या है, दुगुनी हो रही है। ठीक है, तो n-1 अपॉन टाइम कितना है, t, 5 वर्ष। ठीक है, और परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। n का मान क्या है, दुगुनी हो रही है। ठीक है, तो n का मान तो 2 है और t का मान कितना है, 5 वर्ष। तो रखो 2 - 1/5 इंटू 100, तो 1/5 इंटू 100, तो 20% की आ गई अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 20%। तो 20% की दर से वो 5 वर्ष में क्या है, दुगुनी हो जाएगी वो राशि। तो अपना आंसर क्या आ गया, 20%। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है अपने को, n-1 अपॉन t। ठीक है, कितने समय में कोई धन चौगुना हो जाएगा यदि ब्याज की दर 5% हो। 50 वर्ष में, 60 वर्ष में, 70 वर्ष में या 90 वर्ष में। देखो, अब की बार क्या है, समय पूछा है। ठीक है, कितने समय में, और अपने को क्या दे रखी, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, और जो चौगुनी हो रही है एन का मान दे रखा है। एन का मान क्या है, यहाँ पर एन का मान है 4, आर का मान कितना है, 5%। तो टी बराबर क्या आ जाए, टाइम n-1/r इंटू 100। तो n का मान है 4 - 1/r का मान है 5 इंटू 100, तो 3/5 इंटू 100, तो टाइम कितना हो गया अपना, 60 वर्ष। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 60 वर्ष। 60 वर्ष में वो क्या हो जाएगी, 5% की वार्षिक की दर से धन वो चौगुना हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम कितना है, अपना आंसर कितना है, 60 वर्ष। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर बताइए। ठीक है, 10 वर्ष में दुगुना हो रहा है। ठीक है, साधारण ब्याज की दर से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज बराबर n-1/t इंटू 100। अब n का मान क्या है, यहाँ पर दुगुना है, दुगुनी हो रही है राशि। अब t का मान 10 ईयर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गई, n का मान 2 - 1/t का मान 10 है, तो 1/10 इंटू 10, 100, मतलब 10। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है अपनी, 10 वर्ष ना 10%। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो कितने साल में यह धन 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, मतलब n1 बराबर कितना दे रखा है, यहाँ पर दुगुना, मतलब पहले तो दुगुना हो रहा है n1, और फिर n2 बराबर कितना है,
4 गुना, ठीक है। T1 बराबर 7 वर्ष है और हमें कौन सी वैल्यू देखनी है, T2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। मतलब तो मैं क्या लिख सकता हूं, N1 माइनस 1 बटे T1 बराबर N2 माइनस 1 बटे T2। N1 का मान क्या है, 2 माइनस 1 बटे T1, T1 का मान है 7 बराबर है N2 का मान 4 और ये T2 क्या आ जाएगा, 1/7 बराबर 3/T2। T2 का मान क्या आ गया, मतलब सेकंड जो साल है उसका मान क्या आ जाएगा, 21 वर्ष। तो अपना आंसर क्या है, 21 वर्ष। मतलब कोई धन है वो 7 वर्ष में दुगुना हो रहा है, तो 21 वर्ष में वो धन क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या है, 4 गुना, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला अपन यूज में लेंगे। N1 माइनस 1 बटे T1 बराबर N2 माइनस 1 बटे T2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 10,000 रुपये की एक राशि का कुछ भाग 8% सालाना दर पर तथा शेष 10% सालाना दर पर उधार दिया जाता है। अगर औसत ब्याज की दर 9.2% हो तो वह दोनों भाग होंगे। देखो कुछ भाग तो है ना 8% पे दे रहा है और कुछ भाग 10% और उनका औसत 9.2% रेट पे दे रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या है, एलिगेशन मेथड मतलब मिश्रण के मेथड से करेंगे। तो इसमें अपन एलिगेशन मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो 8% की दर से दे रहा है तो ये 8 हो गया, शेष 10% की दर से दे रहा है ये 10, और इनका औसत क्या है, 9.2 है। तो देखो 10 में 9.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब घटाएंगे तो क्या आएगा, 0.8 और इसमें से घटाएंगे तो 9.2 में से 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1.2। तो इनका रेशियो क्या है अपना, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2:3 आया, ठीक है। तो टोटल क्या हो गया, यहां से टोटल 5 हो गया। 5 का मान कितना दे रखा है, 10,000। तो 1 का मान क्या आ गया यहाँ पे, 2,000 रुपये। अब वो दोनों भाग मतलब 1 का रेशियो तो 2 है, 1 का रेशियो 3 है। तो पहला भाग कितना हो जाएगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4,000 रुपये हो गया। और दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 2,000 को तो 6,000 रुपये। तो आंसर क्या है अपना, 4,000 और 6,000 रुपये, ठीक है। दोनों भाग पूछे थे कि भाई जो 8% रेट पे दे रहा है वो कितने रुपए थे, वो थे 4,000 रुपये, और जो 10% रेट पर दे रहा है वो क्या है, कितने थे, 6,000 रुपये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% वार्षिक दर से 150 रुपये ब्याज मिलेगा, ठीक है। टाइम कितना है, 6 माह है। अगर इसको मैं वर्ष में बदलूँ तो 6/12 वर्ष या 1/2 वर्ष। अब देखो साधारण ब्याज क्या है, 150 रुपये है। अगर रेट को दर को मैं समय से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या आता है अपना, साधारण ब्याज आता है, ठीक है।
वो किसके इक्वल होगा, साधारण ब्याज के। और अपने को वैल्यू किसकी वैल्यू किसकी मिलेगी, मूलधन की मिलेगी। ठीक है, क्योंकि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। ठीक है, ये क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। तो दर और समय को मल्टीप्लाई करूंगा अगर कोई भी, तो वो क्या है, मूलधन की वैल्यू निकलेगी। अपने को साधारण ब्याज दे रखा है तो दर कितनी है, 4%, समय कितना है, 1/2, और 150 रुपये क्या है, साधारण ब्याज है। तो 4/100 इंटू 1/2 बराबर 150, और ये 50, तो यहां से क्या है, 7500 रुपये आ गए। ठीक है, वो क्या है, 7500 रुपये क्या है, मूलधन है अपना। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 7500 रुपये। ठीक है, ये बात याद रखना कि दर और समय को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो साधारण ब्याज के इक्वल होता है, और अपने को वैल्यू किसकी तीनों की वैल्यू दे रखी है, तो फिर किसकी वैल्यू निकलती है, मूलधन की वैल्यू निकलती है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 7500 रुपये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, कितने साल में यह धन 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, N1 का मान कितना दे रखा है, 3, N2 का मान कितना दे रखा है, 5, और T1 का मान कितना दे रखा है, 15 वर्ष। किसकी वैल्यू निकालनी है, T2 की। देखो N1 माइनस 1 बटे T1 बराबर N2 माइनस 1 बटे T2। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, N1 माइनस 1 बटे T1 बराबर N2 माइनस 1 बटे T2। N1 का मान 3 माइनस 1, T1 का मान कितना, 15, N2 का मान 5 माइनस 1 बटे T2। देखो 1/15, ये 2/15 हो गया, ये तो बराबर 4/T2, 2 दूनी 4, तो T2 यहां से कितना आ गया, 30 वर्ष। तो अपना आंसर क्या आ गया, 30 वर्ष। T2 क्या है, 30 वर्ष। मतलब ये फॉर्मूला यूज करना अपने को। तो T2 की वैल्यू, मतलब वह धन 5 गुना कब हो जाएगा, जब 30 वर्ष हो जाएंगे तब वह धन 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि किस चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई राशि 2 वर्ष में खुद की 9 गुना हो जाएगी। ठीक है, 2 वर्ष में, ये टाइम कितना है, 2 वर्ष। देखो खुद का 9 गुना हो जाती है। ठीक है, मतलब रेशो क्या है, 1 खुद का 9 गुना हो रही है। 2 वर्ष है तो क्या है, इसका अंडर रूट कर देंगे अपन, तो क्या है, 1:3 हो रही है। ठीक है, मतलब 1 से 3 गुना हो रही है 2 वर्ष में। कितना गुना हो रही है, 3 गुना, मतलब कितना ज़्यादा हो रही है, 2 ज़्यादा हो रही है, कितने पे, 1 पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा यहाँ से, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो 2 ज़्यादा हो रही है 1 पर और 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 200% की दर से वो है क्या है, राशि अपने से 9 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या है अपना, 200% की राशि, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गई, 200%। तो आंसर क्या है अपना
बी वाला ऑप्शन 200%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 4,000 रुपये की राशि प्रति 5% की दर से 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। देखो, अगर 2 वर्ष है के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की रेट क्या होगी वो देखते हैं। ठीक है, की दर क्या होती है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100%। ठीक है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100। ठीक है, देखो ये जो रेट होती है ना वो होती है, ठीक है, साधारण, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया है। ठीक है, रेट का। अब 5% है दर, तो ये वाली टर्म होती है, ये सी आई और एस आई का अंतर होती है, डिफरेंस। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज। ठीक है, ए इंटू बी बटे 100% है, ये चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज की का डिफरेंस होती है, अंतर होता है। ठीक है, इस रेट से हमें क्या दिया, 4,000 रुपये की राशि का 5% की दर से साधारण ब्याज का अंतर। देखो मूलधन कितना है, 4,000। अब यहाँ से वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 + 5 प्लस 5 इंटू 5 बटे 100%। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज की डिफरेंस हो गई, उसकी रेट हो गई। तो 25/100 हो गई, और इसका प्रतिशत देखो 100 से 100 कैंसिल, 25 चौक 100, और ये परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितने रुपए का आ गया अंतर, 10 रुपये। ठीक है, तो 4,000 का जो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या आ गया अपना, 10 रुपये आ जाएगी। ठीक है, इस फॉर्मूले के द्वारा ए प्लस बी, ये तो टोटल जो चक्रवर्ती ब्याज की जो रेट लगेगी वो लगेगी ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100। ठीक है, अगर ये साधारण ब्याज है, ये टोटल है, तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, जो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर हो जाएगा वो किससे करेंगे अपन, ए इंटू बी बटे 100% से। 4,000 का ए इंटू बी करेंगे तो मतलब 5% की दर से लग रही है, तो 25 इंटू 100 और उसका परसेंटेज निकालेंगे तो 10 रुपये अपना क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी राशि पर 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है, 8 है, तो राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो अंतर अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था कि ए प्लस बी इन प्लस ए बी बटा 100%। ठीक है, ये तो क्या है, चक्रवर्ती ब्याज की जो की रेट है वो है। ठीक, और इसका अंतर किससे डिनोट करते हैं, ए इंटू बी बटा 100%। इसका मान क्या दे रखा है हमें, 2 साल के लिए है ये। ठीक है, 2 ईयर्स के लिए 8 रुपये दे रखा है, तो ए की जगह क्या है, 4% है,
तो 4 × 4/100 और इसका प्रतिशत किसके इक्वल है? 8 रुपये के। तो क्या आ जाएगा अपना मान? 16/100 और प्रतिशत हटाएंगे तो क्या 100 आ जाएगा, ये 8 हो गया। ठीक है, तो 1 का मान जो यहाँ से जो राशि आएगी, ठीक है, ये राशि का प्रतिशत है। ठीक है, राशि का इतना, तो यहाँ से राशि कितनी आ जाएगी? 8/16 इंटू, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो राशि आएगी वो कितने आए? 8/16 इंटू 100 इंटू, ठीक है, राशि का प्रतिशत। तो 16×5 = 80, तो वो राशि कितनी आई अपनी? 5,000 रुपये। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर 5,000 रुपये का चक्रवर्ती और ये चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 साल के लिए 8 रुपये होगा। ठीक है, तो वो आंसर क्या आ गया अपना? 5,000 रुपये। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? ये वाला फॉर्मूला, इससे अपन चक्रवर्ती ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कितने प्रतिशत की दर से 2304 रुपये की राशि 2 वर्ष में 2500 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति वर्ष हो। ठीक है, 2 साल है। ठीक है, मतलब 2304 रुपये की राशि है, जो प्रिंसिपल क्या है वो है 2304 है, और अमाउंट कितनी हो जाती है? 2500 रुपये। ठीक है, ये पी है, ये अमाउंट है, 2 साल के लिए है। तो मैं क्या इसका अंडर रूट निकाल सकता हूं? ₹2304 का अंडर रूट क्या होता है? 49, 48। ठीक है, उनचास नहीं होता भाई, 48 होता है। ठीक है, 2500 का कितना होता है? 50। अब देखो कितना ज्यादा है इससे? 2 ज्यादा है। तो हमें ब्याज की दर पूछी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर देखो 2 ज्यादा है, कितने पे है? 48 पे, और परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? इसका मान क्या आ जाएगा? 4/1/6%। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 4/1/6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 4/1/6%। तो आंसर क्या आया? 4/1/6, क्योंकि 2 को 48 में को डिवाइड करेंगे तो 24, और 100/24 क्या होता है? 4/1/6% होता है। अपना आंसर क्या होगा? 4/1/6%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, 6 वर्ष बाद राशि दुगुनी हो जाती है, उसे ब्याज दर पर कितने वर्ष में राशि 8 गुनी हो जाएगी? उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में जो राशि है वो 8 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो अपना कौन सा, मतलब 15 वर्ष, 18 वर्ष, या 20 वर्ष, या 17 वर्ष? देखो 6 वर्ष में क्या है? दुगुनी हो जाती है, 2 की पावर n, और यहाँ पे दुगुनी के क्या है? 1। ठीक है, तो n का मान क्या है यहाँ पर? 1। ठीक है, n का मान 1, ये पावर है ना, ये लेंगे। अब
उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में राशि 8 गुनी हो जाएगी? 8 गुनी कैसे होगी? 2 की क्यूब, और यहां पर n का मान कितना आ गया? 3। तो ऐसे लिख सकता हूं कि 6 वर्ष में 1, ठीक है, n का मान 1 है, और समानुपात कितने वर्ष में? 3, n का मान 3, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, x बराबर, और बार वाली संख्याओं को बार से मल्टीप्लाई कर दो, 18 वर्ष, ठीक है। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 18 वर्ष, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? ठीक है, साधारण ब्याज का अंतर क्या है? 2 वर्ष के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज, वृद्धि ब्याज, और साधारण ब्याज का अंतर। क्या होता है? ए बी राशि का ए बी बटे 100%, ठीक है, ए बी बटे 100%। राशि कितनी है? 1000 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखी है? 5% दे रखी है। तो 5 गुणा 5 बटे 100, और ये 1% वाला 100, ठीक है। 25/10 मतलब 2.5 रुपये, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ गया? 2.5 रुपये, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 250 रुपये का 12% की दर से 2 वर्ष का ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। हमें क्या दे रखा है? मूलधन कितना है? 250 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है? 12%। समय कितना दे रखा है? 2 वर्ष। तो 250 इंटू 12 इंटू 2 बटे 100, तो 50 इंटू 12 बटे 100, 60, ठीक है। साधारण ब्याज कितना आ गया? 60 रुपये आ गया, ठीक है। तो अपना आंसर क्या है? 60 रुपये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 3600 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6 से 1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज क्या है? बराबर हो। तो राशियां होंगी, देखो, मान लो पहला जो अमाउंट, जो प्रिंसिपल है वो P1 है, और उस पर कितनी दर लग रही है? 5%। P1 R1 इंटू T1 बटे 100, और इनका जो ब्याज है वो दूसरे राशि पर जो ब्याज है उसके इक्वल है, ठीक है, R2 इंटू T2 बटे 100। तो देखो 100 से 100 कैंसिल आउट। P1 का मान गुणा R1 का मान क्या है? 5, और T1 कितना है? 3,
अब दूसरे भाग पर कितना है, 4 वर्ष है। R2 की जो R2 है वो कितनी है, 6 से 1/4% इंटू 4। देखो P1 इंटू 15, P2 25/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल आउट। तो P1 और P2 का रेशियो क्या आया, 5 या 15, 5 25। तो P1 का 5 और 3 आ गया। लेकिन 5 और 3 क्या है, पहले भाग पर तो 5 है और दूसरे भाग 3 है, टोटल कितना है 3600 है। तो 5 + 3 बराबर कितना है 3600। तो 8 की वैल्यू 3600 कितना हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, 4 दूनी 8 और 9 चौक 36 और ये 45 बार, तो 1 का मान 45 आ गया। तो वो राशियां पूछी हैं, तो P1 कितना है, P1 5 इंटू 45 कितना हो जाएगा, 450 आएगा। ठीक है, 900 ऊपर तो 450 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0 25 2 5 20 और 2 22, पहला भाग तो आ गया 2250। P2 कितना आएगा, P2 का रेशो 3 है, तो इसको 450 से गुणा करूंगा तो 0 5 या 15 1 5 4 या 12 और 1 13। तो P1 तो आ गया 2250, P2 आ गया अपना 1350। तो आंसर कितना आ गया 2250 और 1350। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शायद अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।